एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव को लेकर के। इस बार बीजेपी किस तरीके से तैयार है और इसी के साथ अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे चल रहे हैं, जिसमें लाल डायरी का एक बार फिर से जिक्र हुआ है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है 156 सीटों का। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीजेपी का राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में लगातार अपने बूथ कमेटियों को सक्रिय रखा है। हमारा पूरा ढांचा तैयार है। जिले से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। और उसके साथ ही जिस प्रकार का कुशासन इन वर्षों में रहा है, लूट और झूठ की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर जनता के पास इन सब मुद्दों को लेकर जाएगा, जिस मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने राजस्थान की आम आवाम को तरस रखा, और निश्चित तौर पर हम बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, अमित शाह जी के दौरे को लेकर के एक बार फिर उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लाल डायरी नहीं, काले कारनामों की डायरी है। देखिए, अमित शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा। कल तक सरकार का हिस्सा रहे, सरकार को बचाने में जिनकी अहम भूमिका रही, बहुजन समाज पार्टी के तत्समय विधायक दल के नेता राजेंद्र गुढ़ा जी, जिसके कान से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुढ़ा जी नहीं होते तो मेरी सरकार बसती नहीं, उन्हीं के पास वो डायरी, और डायरी भी उस समय जब मुख्यमंत्री के खास पास सलाहकार धर्मेंद्र राठौड़ पर ईडी रेड करती है, वो डायरी लेकर भागते हैं। उसी डायरी के पन्ने में वो काले कारनामे लिखे हुए हैं जो खुद उनकी लिखावट में है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लगातार 1.5 महीने से लाल डायरी की सरकार, पर सरकार के कोई भी नुमाइंदे ने आकर उसका खंडन नहीं किया। लाल डायरी में काले कारनामे सरकार के दर्ज है, और ये लाल डायरी से निकले हुए अंगारे सरकार को भस्म करेंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, इस बार सतीश पूनिया जी जो पूर्व अध्यक्ष है और उप नेता प्रतिपक्ष है, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी चुनावी अभियान को लेकर, लेकिन इसको लेकर यह कहा जाता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता नाराज है, तो क्या ऐसे में जो अंदरूनी कलह है वो चुनाव से पहले सही हो पाएगी? सतीश पूनिया जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, उनको जिम्मेदारी कोई मिलती है तो हम स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वो संस्कृति नहीं है कि कोई जिम्मेदारी मिले उसमें कोई नाराज हो जाए। जी राजेंद्र सिंह जी, इसी की तर्ज पर बीजेपी के साथ साथ वसुंधरा का जो पुराना नाता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया है। किसने कहा? वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। हर हमारी रणनीति की बैठक में वसुंधरा जी की उपस्थिति, उनकी राय रहती है। 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी को कोई ना नकार सका, न नकार पाएंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, क्या इस बार वसुंधरा जी को चेहरा बनाया जाएगा सीएम का, या फिर कोई और चेहरा आप लोग लेकर आएंगे? ऐसा ये फैसला करने का अधिकार ना मुझे टिप्पणी करने का अधिकार है। ये हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वह हमारे किसी भी नेता को, जो जमीनी नेता है, वो सब सक्रिय रूप से कांग्रेस को अपदस्थ करने में लगेंगे। जी राजेंद्र सिंह, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ये चुनावी साल है, ऐसे में अशोक गहलोत जी सब्सिडी को लेकर के हो गया या मोबाइल वितरण को लेकर हो गया, इस तरह कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं। अब 4 साल 7 महीने की सरकार ने राजस्थान को लूटा, झूठा, भ्रष्टाचार का तांडव किया, दहशतगर्दी के कारण से कानून व्यवस्था छिन-भिन रही। अब उन्हें महंगाई राहत याद आई है। सरकार 5 वर्ष की है या 5 साल की है, इस पर फैसला करना चाहिए। सरकार के सामने यह भी है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने राजस्थान के किसानों को 76 लाख किसानों के खाते में सीधा 16,600 करोड़ रुपए दिया। मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 84 लाख शौचालय बनाकर दे दिए। मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 14 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास घर दे दिए। मोदी जी के कारण राजस्थान के अंदर अब 19,000 से ज्यादा किलोमीटर नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो गए। मोदी जी ने जो सौगातें दी है ट्रेन के लिए, और उन्होंने जिस प्रकार आधारभूत संरचनाएं मजबूत की है, वो भी हमारे सामने है। इन सारी बातों को लेकर जनता के साथ जाएंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान का एक रिवाज रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं 156 सीटों का और सरकार रिपीट कर रहेगा। सरकार रिपीट नहीं, सरकार डिलीट होगी। रिवाज
रहा है, पर रिवाज बदलेगी तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बदलेगी। इस बार उनकी विदाई तय है, चाहे कितनी बंदरबाट कर ले। अंतरकलह से घिरी हुई सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, इज्जत बहन बेटी की नीलाम होती सरकार, किसान को बर्बाद करने वाली सरकार, आज बिजली के कारण राजस्थान में हाहाकार मचा। इस सारे मुद्दे इस सरकार को नस्ते नबूद कर देंगे। राजेश सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।